प्रणाम सर। प्रणाम। दर्शकों को भी प्रणाम। तो प्रवीण जी, इन्होंने 3 दिनों में हमारे यहाँ रह करके, यहाँ रहने की व्यवस्था है, रह करके इन्होंने मोबाइल, लैपटॉप और टैब के जरिए नक्शे को नापना सीखा है। ये दरभंगा जिले का है और इनका सिंहवाड़ा अंचल है। तो ये जो हमारे पास नक्शा दिख रहा है, ये जो है दरभंगा जिले का कटका मौजे का है। और अब ये प्रवीण जी जब यहाँ से प्रशिक्षण ले लिए हैं, तो अब इस हार्ड कॉपी यानी कि डिजिटल नक्शा या ओरिजिनल नक्शा के साथ साथ मैनुअल के साथ साथ ये मोबाइल, लैपटॉप और इस टैब के जरिए भी अपने मौजे के, अपने इलाके के या बिहार के किसी भी जिले के किसी भी गांव के नक्शे को इसके जरिए माप सकते हैं। माप सकते हैं ना जी? जी जी। तो हम लोग इनके साथ एक डेमो करेंगे। डेमो में हम इनका गांव का नक्शा जो इन्होंने सीखा है उसको तो हम अपने स्क्रीन पे, तो हम कौन से जिले का कर रहे हैं, ये जिला है दरभंगा, सिंहवाड़ा अंचल है और मौजा है कटका, जिसका चादर नंबर 1 है। इस मौजे के एक प्लॉट को हम भी मापेंगे और प्रवीण जी भी मापेंगे। तो ये हमारा नक्शा है जो, तो सबसे पहला फायदा तो ये हो गया कि ये सारे नंबर जो है इसमें अंग्रेजी में आ गए। अंग्रेजी में आ गए तो मापी करना आसान हो गया। जब मापी करना आसान हो गया तो देखिए सारे नंबर जो है यहाँ इंग्लिश में आपको दिख रहे हैं। और इंग्लिश में जब दिख रहा है, यही है हमारा मशहूर मौजा कटका चादर नंबर 1, जिसका थाना नंबर है 54, राजस्व थाना दरभंगा, जिला भी दरभंगा, अंचल कटका और अंचल सिंहवाड़ा। अब यहाँ से किसी भी एक प्लॉट को पहले हम प्रवीण जी से मपवाएंगे और फिर उसी नक्शे को हम, तो चलिए एरिया निकालेंगे। तो हम इनको एक प्लॉट दिए 70 नंबर का प्लॉट, और आप बताइए प्रवीण जी की इसका कितना रकबा है, कितना डिसमिल है, ऐसे करके दिखा, कितना आया दिखाइए। 16,296 स्क्वायर फुट। 16,296 स्क्वायर फीट। इन्होंने डायरेक्ट डिसमिल में ना बताया, स्क्वायर फीट में बताया। करी स्क्वायर में नहीं बताया, डायरेक्ट फीट स्क्वायर में बताया। अब हम भी नाप लेते हैं, तो हमको भी कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है और ये प्लॉट नंबर देख लेना है, यहाँ पे है, और यहाँ जाके हमारा तो 16,296 स्क्वायर फीट यानी 37.46 डिसमिल। 37.46 डिसमिल। अब ये स्टेप की बात है, अमीन साहब लोग तो इसको नापेगा लोग। अगर ये हमारा नक्शा है, इस नक्शे को नापेगा तो कड़ी स्क्वायर में बताएगा और डिसमिल में। इन्होंने डायरेक्ट एरिया बताया फीट स्क्वायर में। तो सॉफ्टवेयर के जरिए आप इस नक्शे को कड़ी स्क्वायर में भी बदल सकते हैं, फीट स्क्वायर में भी बदल सकते हैं और मीटर स्क्वायर में बदल के, जिस यूनिट में मन करे उस यूनिट में बदल के आप मापी कर सकते हैं। इन्होंने फीट स्क्वायर में क्यों बताया? क्योंकि आजकल अमीन साहब लोग थोड़ा स्टैंडर्ड हो गए हैं, जरीब लेके नहीं जाते हैं, फीता लेके जाते हैं। और जब फीता लेके मापते हैं तो वहां पे फिर कड़ी से फीट में बदलने के लिए 0.66 से गुना करिए। उससे बचने के लिए हमने क्या किया, ये नक्शे को ही बदल दिया फीट में। और फीट में जब बदल दिया तो आसान हो गया। यहां से लेकर, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक मुस्तकिल है, मुस्तकिल से जो दूरी यहाँ नापना होगा तो तुरंत अमीन साथी लोग क्या करेगा, फिर इसको यहाँ जाएगा, इस मेर से इसको अगर नापना हो कि कितना मुस्तकिल से दूरी है, डायरेक्ट चैन लाइन चलाना हो, तो यहाँ से जब चलाएंगे तो ये लोग चलाते हैं, तो फिर इसको किसमें बदलते हैं, पहले बदलते हैं फीट में, कड़ी से फीट में, तब उसको यहाँ डायरेक्ट हमारा आ गया 206.75 फीट। तो अगर इसको किसी चौमेरा या तिमेरा से नापना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हम फीता भिराएंगे, जहां से नापना है वहां से हम नाप लेंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई मापना है तो आशा करते हैं
कि परवीन जी अब अपने इलाकों में जाएंगे। जो इनका तकलीफ था कि सर 5 कड़ी से कम जो नक्शे पे गलती होने का संभावना रहती है, उससे ये मुक्ति मिल गया। और जा करके, क्योंकि हमारा अमानत जो शब्द है अरबी शब्द से बना है और उसका मतलब ईमानदार होता है, और ईमानदारी से अपना काम करेंगे और समाज में अपना नाम रोशन करेंगे। और आज से ये अपने इलाके का मापी इसी टैबलेट की सहायता और मोबाइल की सहायता से करेंगे। धन्यवाद।